आज फिर बात करेंगे जल्ले राई बरादरी पे। आखिर ये क्या दिखा रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। नजमा तो रो रो के अपीलें करती है। नजमा अपने बेटे का बार बार सुनाती है कि मेरा बेटा मेरे भाई को और मेरी माँ को संभाल रहा है, मैं अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ती। नसीमा आंटी पे गम के पहाड़ टूटे हुए हैं। नसीमा आंटी 4 से 5 महीनों से हॉस्पिटल के चक्कर लगा रही हैं और धक्के खा रही हैं, पर रानी सिकंदर का बेटा और ज्ञानी बाबा का बेटा तो पिकनिक मना रहा है। आज करेंगे इनकी पिकनिक पे बात, और बात करेंगे जल्ले राय की मडोना सोनिया पे। क्या वो शादी करके पेरिस में गई है, जो अपनी यादें ताजा कर रही है। आखिर समाविया को आटा गूंथते हुए दिखाया क्यों। और बात करेंगे फर्शी शलवार पे, भाई की बीमारी में समोसे दही भल्ले और फर्शी शलवार। आखिर सोनिया के चैनल पे अवैस के कपड़ों का कब्जा हो गया। और बात करेंगे नको नक और यतीम की यतीमी पे। हीरा और शबाना एक दफा फिर सांप देख के डर गई। हाय बेचारी बच्चियों का टिकटॉक पे रोजाना सांप देखते देखते आर्टिफिशियल सांप से एक्टिंग करना शुरू हो गई। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ। और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी, टॉपिक पे जाने से पहले मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगी अपने रिएक्शंस वाली चैनल की जो सिस्टर है, सबसे मुखातिब होकर मैं बात कर रही हूँ। कल एक वीडियो लगी जिसने अली मदर ने मुझे मुखातिब किया और अली मदर ने मुझसे कुछ सवाल किए। पहली बात तो मैं किसी रिएक्शन चैनल वाली पे आज तक, जब से मैं यूट्यूब पे काम कर रही हूँ, मैंने कभी बात नहीं की। और ना ही मैं मुनासिब समझती हूँ कि मेरी ये सारी बहनें हमारी एक ही कैटेगरी है। हर बंदे की अपनी सोच है, अपने चैनल का मालिक है, अपने हिसाब से काम करता है। चाहे वो किसी की ब्लॉगर के रास्ते में आके उनके कहने पे वीडियो बनाता है या अपनी मर्जी से बनाता है, मेरा कोई राइट नहीं कि मैं इनसे बात करूं। मैं आपके सामने 3-4 साल से काम कर रही हूं और ना मैं किसी के साथ दुश्मनियां रखती हूँ, ना मैं किसी के साथ दोस्तियां पालती हूँ। मैं न्यूट्रल होकर काम करती हूँ और अपनी मर्जी से काम करती हूँ। यहाँ अली मदर ने मुझे मुखातब किया और अली मदर ने मुझे बताया, तो जी आपको पता है शबाना शब्बो कैंची, ये नाम मैंने ही दिया था शब्बो कैंची को। मैंने भी 6-7 वीडियोस बनाई थी और मैंने वो क्लिप भी चलाए थे अपने चैनल पे, और मेरी दूसरी रिएक्शन वाली बहनें भी उस पे वीडियोस बना रही थी और क्लिप चला रही थी। और वो जो रिएक्शन दे रही थी, वो रिएक्शन कब दुश्मनी में बदल गया ये मैं नहीं जानती। किसका राब्ता किसके साथ है ये मैं नहीं जानती। हाँ, मैं इतना जानती हूँ कि जब स्ट्राइकें भेजी गई शब्बो कैंची की तरफ से, काफी चैनलों को मैंने शॉट आउट दिया। उसमें जो 2 मेन चैनल थे, मेरी वो सिस्टर आपके सामने है, अब वो बैक कैमरा चली गई हैं। आप अच्छी चैनल पे लाइव भी पड़ी हुई हैं। उन्होंने सारी जो शब्बो कैंची के ऊपर वीडियोस थी सारी प्राइवेट की, और फिर खुद बैक कैमरा चली गई फिर। और वहां अली मदर मुझसे सवाल कर रही है कि मैं कभी आपकी लाइफ में आई हूं। नहीं अली मदर सिस्टर, आप कभी मेरी लाइफ में नहीं आई। मेरी लाइफ में मुंतहा आई, मेरी लाइफ में असमा आई, उन्होंने मुझसे हेल्प मांगी। और अगर मैं चैनल्स की बात करूं तो शब्बों की तरफ से भी काफी चैनल उस वक्त मंजरे आम पे आए। हर चीज प्रूफ सबूत मेरे चैनल पे लाइव के जरिए पड़ा हुआ है। आपने कभी मेरी लाइफ में नहीं आई। हालांकि लोग कमेंट भी करते थे कि अली मदर को भी लाइफ में ले, उनको भी बुलाएं। हालांकि स्वीटी जी के शोहर भी मेरी लाइफ में आए, आलिया रिएक्शन वाली सिस्टर भी मेरी लाइफ में आई, और असमा मुंतखब भी रोजाना मेरी लाइफ में आती थी। मैं यहाँ अली मदर को कहूंगी कि खुदाया, और असमा मुंतहा को भी कहूंगी खुदाया अपनी लड़ाई को खत्म करके कोई फायदा नहीं। जो वक्त गुजर गया, ब्लॉगरों ने किनको स्ट्राइकें भेजी, आपके चैनलों को कितना नुकसान पहुंचा, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं कि आप अपनी कैटेगरी की औरतों के साथ दुश्मनियां लें और उनको टारगेट करें। खुदाया जो गुजर गया उसको खत्म करें, अपने काम पे फोकस करें और अपने काम से काम रखें। कोई क्या सोचता है, सबका अपना कंटेंट है देखने का, व्लॉग देखने का। सभी एक दूसरा जितने भी व्लॉगर हैं उसी पे
से कंटेंट बनाते हैं। हर बंदे की सोच, नजरिया और देखने का डिफरेंट होता है। जिसको जो सही लगता है वो बोलता है। मेरा यहाँ कोई राइट नहीं कि आपने फलां के लिए ऐसा क्यों बोला, फलां के लिए। पर ये जरूर मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि प्लीज अपना रिएक्शन दे। दूसरे रिएक्शन वाली ने क्या बोला उसको टारगेट करके उस चीज को उठा के आप रिएक्शन मत दिया करें। सबका अपना अपना कंटेंट है। अगर कोई ऐसी बात है भी तो फिर अली मदर पे केस क्यों नहीं हुआ? अली मदर ने वो वीडियोस प्राइवेट क्यों नहीं की? अली मदर आज तक शब्बो कैंची पे रिएक्शन क्यों दे रही है? ये सब आपके सामने है। जब से मैं उनको देखना शुरू हुई हूँ, मैंने मन नहीं देखा, मैंने उनको अपने काम के साथ सिंसियर ही देखा है। अब मुझे नहीं पता कि अंदर की बात क्या है। अगर कोई बात है भी तो प्लीज आप लोग एक ही कैटेगरी हो, एक ही चीज पे आप लोग काम कर रहे हो तो एक दूसरे की टांगे खींचना बंद करें, अपने काम पे फोकस करें। उम्मीद करती हूँ मेरी बहनों को मेरी बात की समझ लग गई होगी मैं क्या कहना चाहती हूँ। यहाँ स्टॉप हो जाएं और यहाँ मैं अली मदर को कहूंगी कि आप मुझसे सवाल करने की बजाय मेरे चैनल पे वीडियोस पढ़िए। अगर आपको जरूरत है तो आप अपने चैनल पे चला सकती हैं। मैं आपको कोई कॉपीराइट नहीं भेजूंगी, कोई स्ट्राइक नहीं भेजूंगी। सब अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। फिर प्रॉब्लम किस चीज की है? अगर अली मदर कुछ किया भी है, कोई उसके साथ, वो कभी नहीं मुकरी। उसने कहा कि मुझसे राब्ते लोग करते हैं तो मैं पर किसी के कहने पे काम नहीं करती। अगर वो भी कहने पे काम कर रही होती तो शायद आज वो भी अपनी वीडियो प्राइवेट कर चुकी होती और ना उस कंटेंट पे वीडियो बनाती। बाकी आगे अल्लाह बेहतर जानता है क्या हकीकत है क्या गलत है। ना मैं इस काम में पढ़ना चाहती हूँ, ना मुझे इस काम में पढ़ने की जरूरत है। सबसे रिक्वेस्ट है एज ए सिस्टर कि आप मेरी बहनें हैं, अपने अपने काम पे फोकस करें, ना कि एक दूसरे की टांग खींचे। चलें जी, ये तो हो गया अली मदर की वीडियो का जवाब। अब बात कर लेते हैं झल्ले राई बरादरी पे। सबसे पहले बात करेंगे सोनिया उर्फ मैडोना पे। आखिर मैडोना ऐसे थंबनेल लगाने पे क्यों मजबूर? भाई बीमार है। मैडोना कल रोते हुए एक वीडियो बनाती है कि मैं अगर कपड़े पहन लेती हूँ, मैं अगर व्लॉग बनाती हूँ, मैं अगर हंसती हुई नजर आती हूँ, इसका हरगिज मतलब नहीं कि मेरा दिल खुश है। बस वैसे ही आप लोगों को दिखाने के लिए दही भल्ले खा लेती हूँ, आप लोगों को दिखाने के लिए समोसे वगैरह खा लेती हूँ। और मैं पेरिस में शादी करके चली गई हूँ या मैं लंदन में शादी करके चली गई हूँ, इसलिए मुझे पुरानी यादें आती हैं। खेतों में भागना दौड़ना मुझे याद आता है। अम्मी के घर को मैं बहुत मिस करती हूँ। और नजमा रानी हमें सोनिया के व्लॉग में नजर नहीं आई और समाविया हमें भी एक दिन के लिए रह ही गई थी। एक दिन के लिए अवैस उसको छोड़ ही आया था तो समाविया से आटा गूंदवाना जरूरी था। खुद आटा नहीं गूंद सकती थी, खुद व्लॉग बनाने के लिए बाहर चली गई। बच्चों को कंटेंट बनाना जरूरी है। यहीं से आप अंदाजा लगा लें कि अगर समाविया ने कहा कि मैं काम करती हूँ पर मैं वीडियो नहीं बनाती तो क्या ये फुफियां बच्चों को लुक आफ्टर कर रही हैं, ये बच्चों की केयर कर रही हैं। स्कूल बच्चे नहीं जाते, कुरान बच्चे नहीं पढ़ते और काम अपना पेट भरने के लिए खुद समाविया को काम करना पड़ता है, आटा गूंदना पड़ता है। रोटियां भी मासी लगाएगी जैसे सोनिया मैडोना ने आपको बताया। पर ये गम में है क्योंकि इनका एक लौता भाई बीमार है। पर वीडियो रोजाना बनानी है क्योंकि इनका दरोमदार ही, चाहे ये शादीशुदा भी हो जाए, पता नहीं ये कैसे मर्दों से शादी करती हैं, कैसे मर्द चूज करती हैं कि जो मर्द इनको एक दिन की छुट्टी नहीं लेने देते। छुट्टी क्या नहीं लेने देते भाई, मर्दों ने तो इनके चैनल पे कब्जे कर लिए हैं, अपने कारोबार चमकाते हैं। कभी फर्शी शलवार दिखाते हैं, कभी कोई लहंगा दिखाते हैं, कभी कोई ट्राउजर शर्ट दिखाते हैं। तो जो सोनिया बड़े अच्छे तरीके से बिजनेस चमका रही है और सोनिया को ना पेरिस में कबों की आवाज आती है, ना सोनिया को पेरिस में धूप छांव का पता चलता है क्योंकि सोनिया पेरिस में ब्याह के गई है। ओवर एक्टिंग की दुकान है, मीस नहीं अपना मंजन बेचती है। किसी को कोई सरोकार नहीं कि माँ वहां क्या धक्के खा रही है क्या नहीं खा रही। ये सिर्फ खसम अपने को बटरिंग कर रही है, खसम अपने का बिजनेस चमका रही है। और सोनिया के पास अब कोई कंटेंट नहीं। जैसे 2 दिन उधर जाके सिर्फ व्लॉग बनाने गई थी, बच्चों के साथ कोई सरोकार नहीं था। बच्चों के साथ सरोकार होता खुद काम करती नजर आती, बच्चों के लिए स्पेशल कोई कुकिंग करते हुए नजर आती। ना ना ना, चूल्हा बाहर रख लिया वैस वास्ते कुकिंग करन दा, मिट्टी डिश बनान दा। बच्चे आप आटा गुनन, बच्चे आप पकान, बच्चे लूच तुप तुप च को लू लूर फिरन, कोई किसी को सरोकार नहीं। हमने तो फर्शी शलवार बेचनी है और हमने पेरिस से गांव जाके कवों की आवाज सुननी है, कवे दिखाने और खेत खलियान दिखाने हैं। अम्मा जाए बाढ़ में, भाई जाए बाढ़ में, जो चल रहा है चलता रहे। हम तो बेशरम लोग हैं। ऐसे ही कल रिमशा के भी इसने पर्दे बेनकाब किए और खुद इसको जो रिश्ता मिला
वो इसकी कारागरी से इसको मिला, क्योंकि सोनिया जैसी बेशरम फहाशी फैलाने वाली कोई गांव की लड़की नहीं होगी जिसने 1 महीने में खुला भी ले लिया और 15 दिन में इद्दत भी पूरी कर ली, फिर भाई की शादी की शॉपिंग की आड़ में इश्क मटक्का भी लड़ा लिया। और सोनिया की जो वॉइसें लीक हुई, सोनिया की जो मुजरे वाली वीडियोस लीक हुई, सोनिया ने जो रिएक्शन वालों से जाके राब्ते किए, मुझसे भी शादी से पहले राब्ते किए, पर ना जी ना, आपा तो जो देखना है वही बोलना है, असा किसी की रिक्वेस्ट नहीं मननी। अगर एडे ही बेचारे अपने कीते ते शर्मिंदा होंदे, अपनी इन्हां नूं समझ बुझ होंदी ते अगले कदम फूक फूक के रख दे, पर ना, इत्थे बेशर्मी दा आलम, डिटाई दा आलम वही है। सोनिया को इसलिए अच्छा रिश्ता मिला क्योंकि सोनिया ने अपनी इज्जत यूट्यूब पे नीलाम की। सोनिया ने टिकटॉकरों को पर्सनल में वीडियो भेजी, पर्सनल में अपने गिफ्टरों से बातें की, फिर सोनिया के लिए अवैस ही बनता था, क्योंकि अवैस ने भी सोनिया को कंप्लीट घर की इज्जत नहीं बनाया, कंप्लीट उसको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया। वो सोनिया को अपने कपड़े बेचने पे लगा के बैठा हुआ है। फिर ताड़ी तो ऐसे ही बजती है ना, जैसा मुंह वैसी चपेट। अब बात कर लेते हैं रानी नजमा की। रानी नजमा हर वक्त अपने बेटे का जितलाती है, मेरा बेटा मेरा बेटा। आप लोगों को वो नजर नहीं आता जी? बिल्कुल नजर आ गया। कल वाला 23 मिनट का मैंने व्लॉग देखा। एक तो नसीमा आंटी अपनी परेशानी में गिरी हुई है, अपने बेटे को संभालती फिर रही है, पर रानी सिकंदर का बेटा, ज्ञानी बाबा का बेटा पिकनिक मनाने गया, कभी गोलगप्पे, कभी लेस, कभी जूस, कभी कोल्ड ड्रिंक, कभी दही, और यहाँ तक बात नहीं रुकी। रात को हॉस्पिटल में ये भी कहा गया कि मुझे पिज्जा मंगवा के दो। अपनी नानी को कहा पिज्जा ऑर्डर करो, मुझे यहाँ पिज्जा मंगवाने दो। जाके ट्राउजर शर्ट भी लेके आया। क्या ये पिकनिक मनाने गया? इसको नजर नहीं आ रहा मेरा मामा बीमार है? क्या रानी नजमा और उसके ज्ञानी शोहर जो नजमा का पालतू कुत्ता है उनको नजर नहीं आ रहा? वैसे यहाँ नजमा रंडी रोना रोती है कि वहां अगर कोई बड़ा जाके रहेगा 5000 तो बीबी वो 5000 भर के अपने खसम ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੇਜ। ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡਾ ਦੇ ਕੇ ਰਹਿਣ ਡਿਆ, 2-2 ਹੱਥੀ ਉਹਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਡਿਆ, ਕਦੀ ਪੀਜੇ ਮੰਗਾਣ ਡਿਆ, ਕਦੀ ਟਰਾਊਜ਼ਰ ਸ਼ਰਟ, ਕਦੀ ਲੇਸ, ਕਦੀ ਜੂਸ, ਕਦੀ ਗੋਲ ਗੱਪੇ, ਕਦੀ ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ। ਹੈ ਭਰਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਿਕਨਿਕਾਂ ਸੁੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਟ੍ਰਿਪ ਤੇ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ बनता, ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਣਦੀ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਦਾ एहसास नहीं, भाई की बीमारी का एहसास नहीं, इतना काका भी नहीं है। रज्जब भट्ट को टक्कर लेने के लिए तेरे बेटों ने चैनल बनाए। क्या तुम्हें अब शर्म नहीं आती? कहाँ माँ से माँ पैसे लाती है? क्या माँ वहाँ कुछ कोल पकड़ के हॉस्पिटल में बैठी है? नदीम भी अपनी बीमारी में 50 करोड़ आवाम से मांगता है। कभी आवाम को कहता है मेरी दुकान डाल दो, कभी चलो वो तो होश में नहीं है, वो बीमार है, उसका इलाज चल रहा है। पर तुम बहनें तो होश में हो, तुम्हारा पालतू शोहर तो तुम्हारे होश में है, और तुम्हारा बेटा कोई काका छुन्ना नहीं, जवान हो रहा है। उसको अक्ल नहीं कि मेरी नानी किस हालात में यहाँ बैठी है। पर ना जी ना, असी तो ट्राउजर, पिज्जे, गोलगप्पे, जूच, लेचा, दही पल्ले, ऐ सारा कुछ खाना में ऐसी शेम ऑन यू। फिर कहते हो हम पे बात ना हो। थोड़ी सी शर्म करो और अपने बेटे को समझाओ। इतना खर्चा तो वो रोजाना उनका करवा रहा है, रोटी फिर 3 टाइम की वक्की भी खाता है, ए लवाजमात तो अलावा। फिर उससे बेहतर नहीं कि माँ बूढ़ी को रेस्ट दो, माँ बीमार है, अपने खसम को भेजो या अपने आप को भेजो। कम से कम ये फालतू खर्चे तो उनके बंद हो। तुम लोग तो खर्चा लेके अपने बेटे को भेजा है के बच्चे और नदीम की बीमारी को कैश करवा रही हो। तुमने अपने व्लॉग में बैठ के कहा, और डेली रूटीन वाली ने कहा, नदीम ने अम्मी को भी मारा, मुझे भी मारा। डेली रूटीन वाली ने कहा दौरे पड़ते हैं, यानी कि सब कुछ तुम खुद बता रहे हो कि पागल हो गया। किसी चैनल पे नहीं किसी ने कहा कि नदीम पागल है, सब दुआएं कर रहे हैं। तुम लोग नदीम के नाम के और नदीम के बच्चों को दिखा दिखा के अपने कंटेंट बना रहे हो, अपने चैनल चमका रहे हो, डॉलर जमा कर रहे हो, और वहां तुम्हारा बेटा तुम्हारी माँ को 2-2 हाथों से लूट रहा है। फिर तुम लोग कहते हो कि हमने क्या गलत किया, हम तो इनका साथ नहीं दे रहे। तुम अपने भाई की बीमारी, अपनी माँ की मजबूरी और बच्चों की बेबसी को कैश करवा रही हो। तुम में और तुम्हारे कजन और तुम्हारा जो वो पालतू शोर कजन है ना, तुम्हारा पालतू कुत्ते हो, तुम में और उसमें कोई फर्क नहीं। तुम मुनाफिक औरत हो, तुम 2 मुई नागन हो, फिर तुम आके हम दर्दियां लेती हो। बहन भाइयों, आपने भी वो व्लॉग देखा होगा, और जितनी नसीमा आंटी उसकी ये अहमद की चीजें पूरी कर रही हैं, क्या ये सरासर ज्यादती नहीं है? वो इतना छोटा बच्चा भी नहीं कि उसको नहीं समझ कि हम यहाँ किस काम के लिए आए हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में आपने जरूर इस सारे सिनेरियो के बारे में बताना है। ठंडे दिलो दिमाग से मेरी बातों पे फोकस करके फिर बात करनी है। अब बात कर
लेते जी, नक 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 नक। गोलगप्पों का बिजनेस बंद कर दिया, टिकटॉक की जीनत बन गई। झूठे कुरान, झूठी कस्में यतीम ने खा ली, पर अफसोस यतीम फिर भी हीरा मंडी की हीरा को इज्जत ना दिला सका। रिएक्शन वालियों ने उसका चेहरा बेनकाब कर दिया और वसीम एक दफा फिर अपनी बीवी की कमाई खाने पे मजबूर कह लें या कह लें कि पीने की आदत हो गई है। सिर्फ हीरा को इसीलिए लाया, पर ओवर एक्टिंग का ऐसा शबाना ने और हीरा ने काम किया। एक दफा फिर सांप को देख के डर गई। अब मैं ये एक दफा क्यों कह रही हूँ, आपने खुद फोकस करना है। बेचारियां दिन रात डबल टैप करती हुई सांप देखती हैं, फिर सांपों से डरती हैं, पर्सनल में भी सांप देखती हैं, फिर सांपों से डरती है। पर यतीम मजबूर है क्योंकि चैनल ग्रो नहीं कर रहा, चैनल पे व्यूज नहीं आ रहे, क्योंकि वसीम की जो पहली साबका वाइफ जल्ले राई की मडोना थी ना, वो वसीम को दो दो हाथों से खिलाती थी, टिकटॉक से भी लूटी मचाती थी, पर्सनल में भी और फिर यूट्यूब से भी। पर ये हीरा जो है ना, ये सिर्फ टिकटॉक की जीनत है। ये भी हीरा मंडी की नई नई कली खिली है। पुरानी तो टिकटॉक के बहुत पुरानी है, यूट्यूब पे नहीं है। तो फिर अब जब चैनल ग्रो नहीं करता, चैनल पे कख नहीं आता, तो अपनी भाभी शबाना और हीरा की फिगर को दिखाने के लिए, उनकी उछल कूद, उनके फिगर की शिमरिंग दिखाने के लिए फिर सप रखता है। वो सप से उछल के फिर अपने स्पेयर पार्ट हलाती हैं, आपको दिखाती हैं। शायद इसी बहाने चैनल चल जाए इनके। भाई सप देख के कौन डरता है, गाँव के लोग हैं। इसकी भी पेरिस से आई है ना, उसको भी नहीं खेत कल्याण का सप का भी नहीं पता, क्योंकि शहर में ना ये सपियां देखती थी, गंडोए देखती थी। असल सप वसीम ने इसको दिखाया है कल वाले व्लॉग में। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करना है। और खास कर आपने नजमा रानी के बेटे पे फोकस करना है। और इन दोनों जो पेरिस में, एक पेरिस से ब्याह की आई है, एक पेरिस में ब्याह के गई है, इनके झूठे कंटेंट पे कि भाई बीमार है, माँ 4 महीने से धक्के खा रही है, पर बेटियां हैं कि फर्शी शलवार, समोसे, दही भल्ले, और बेटियों का बेटा भी जो है वो भी आपके सामने है। फिर रिएक्शन वाले, कमेंट वाले आके बात करते हैं, फिर इनको आ जाता है गुच्छा। इनकी बगैरती के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कीमती राय का इजहार जरूर करना है। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक करना है, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग और यहाँ के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने करना फॉलो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।